भाई एक सवाल है, ये बताइए दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर कौन सा देश है? ब्राजील? नहीं भाई। अमेरिका? नहीं भाई। भारत है। वही भारत जहां बकरीद से पहले 50 ऑर्गेनाइजेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि कुर्बानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वही भारत जहां गो रक्षक दल छोटी छोटी मीट की दुकानें बंद करा देते हैं। भाई अब तो बकरा ईद आ रही है और बात शुरू करते हैं हम यहां से एक ऑब्जर्वेशन के साथ। भारत में ना एक बहुत अमेजिंग पैटर्न है, जैसे ही बकरीद का आखिरी हफ्ता शुरू होता है एक चीज गारंटेड होती है। क्या कह रहे हैं? बिजली काट देते हैं। अरे वो तो अभी सभी की काट दे रहे हैं, गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी के घर की भी काट दी थी। खैर, मुझे क्यों तोड़ा? मैं बात कर रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विश्व हिंदू गोरक्षा मंच कहेगा कुर्बानी ऐसी होनी चाहिए, गो माता प्रेम परिवार कहेगा कुर्बानी वैसी होनी चाहिए, अखंड राष्ट्र युवा मोर्चा कहेगा हम सड़कों पर उतर आएंगे। ये बयान देने के बाद सब अपनी अपनी फॉर्च्यूनर में बैठकर चले जाएंगे और उनका ड्राइवर उन्हें उस होटल पे छोड़ेगा जहां लंच में मटन बिरयानी है। भाई ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, मैं इस बात से 100% कन्विंस्ड हूं। अभी एक मैसेज इनके पास आता होगा और ये 50 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जाग जाते हैं। अब मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये लोग जो गाय रक्षा के लिए सड़क पर उतर आते हैं, क्या इन्हें पता है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है? नहीं ना? अच्छा तो बैठ जाइए, पानी पीजिए, क्योंकि आज भारत के बीफ एक्सपोर्ट की कुंडली खोलने जा रहा हूं। पियर्स ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम। शेक्सपियर को नहीं पता था कि ये एक दिन इंडिया के बीफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का मोटो बन जाएगा। सच बता रहा हूं भाई। अब देखो भाई, ध्यान से देखो, पहली कंपनी, इसका नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट्स। नाम सुनो, अल कबीर, लगता है अरबिक है, गल्फ का कोई कनेक्शन है, मिडिल ईस्ट का कोई बहुत बड़ा सेटअप लगता है। लेकिन इसके मालिक कौन है? मालिक है श्री सतीश और अतुल सभरवाल। सभरवाल? हाँ भाई, हिंदू। मार्केटिंग कितना देख रहे हैं, जीनियस। दूसरी कंपनी सुनिए आप, अरेबियन एक्सपोर्ट्स। नाम सुनकर आपको क्या याद आ रहा है? एकदम रेगिस्तान का रोमा, ऊंट, खजूर, ये सब याद आता है। लेकिन इसके मालिक कौन है? श्री सुनील कपूर। सुनील कपूर। तीसरी है, ये हालात हैं इन भारतीयों के, अपनी माता बेचकर खुश होते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन भारत के अंदर क्या कुछ करते हैं, मुनाफकत कहाँ से दिखाते हैं। पिछला एक महीना भारत का गोदी मीडिया उठाकर देखें, मैं प्राइम मीडिया की बात कर रहा हूँ, उठाकर देखें, आपको सिर्फ एक डिबेट मिलेगी कि फ़लानी स्टेट में गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, फ़लानी स्टेट में नमाज नहीं होनी चाहिए, इस तरह ये नहीं होना चाहिए। और ख़ुद क्या करते हैं? दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर बन चुका है भारत। पहले तीसरे नंबर पर होता था। भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानियों से ये अल कबीर और अरेबियन और पीएमएल इंडस्ट्रीज़, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग होती है उस तरह के नाम इन्होंने रखे हुए हैं, ताकि अरबों को, शेखों को, जहाँ पर ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें लगे कि मुसलमानों की तरफ से आ रहा है। बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़ासकर मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, यूएई वगैरह में, उन्हें ये नाम देखे भाले होंगे उनके। अल कबीर का तो बड़ा मशहूर है। और दूसरी ये 2 नंबरी क्या करते हैं, खुद ही बफेलो मीट लिखते हैं ऊपर, भैंस का गोश्त है ये। हालांकि पूरी दुनिया को, सबको पता है, बाकायदा लैब से इसकी तस्दीक हो चुकी है कि मोस्टली गोश्त जो होता है वो या तो इनकी माता गाय का होता है या फिर उसके हस्बैंड का, जिसके मियाँ का, बैल का होता है, जिस पर पाबंदियाँ लगाते हैं, जिसका पेशाब ये पीते हैं, जिसका गोबर खाते हैं, पंचगौ बनाते हैं। गोबर, पेशाब, दूध, उसका घी और उसकी क्रीम वगैरह मिलाकर एक ऐसा बनाते हैं कोई दवाई जिसे पंचगौ कहते हैं, और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। और बाकायदा इनके मज़हब में है कि ये खाओगे तो तुम्हारे जिस्म की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान से जब ये पूछा गया कि साउथ की स्टेट्स में जो गाय खाई जाती है उसके बारे में तुम क्यों नहीं बोलते, तुम लोग सिर्फ मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हो, कहता है वो मिथुन है, वो गाय नहीं है। वो एक जर्सी गाय होती है, एक मिथुन होती है जो शायद एक इंपोर्ट होती है यूरोप वगैरह से, ऑस्ट्रेलिया से, वो मिथुन होती है, वो खाते हैं। हमारी माता नहीं खाते। माँ तो माँ होती है, चाहे वो इंडियन माँ हो, पाकिस्तानी माँ हो या फिर ऑस्ट्रेलियन माँ। तुम लोग एक जगह तो ठहरो, उसे माँ करार देते हो और काट काट कर। यही भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे। और ये जितनी भी लिस्ट आपके सामने है, टॉप 4 कंपनियां, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर ये लिस्ट जारी की है कि ये सारी कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग करती हैं। भारतीय जनता पार्टी को फंड करने वाली टॉप कंपनीज यही एक्सपोर्टर्स हैं, बीफ की, इनकी माँ की, इनकी माता की, जिसे अपना भगवान कहते हैं। अब जब मुसलमानों ने ये कहा कि तुम अपना नेशनल एनिमल कह दो, तो उस पर भी नहीं टिक सकते, क्योंकि इन्हें ये भी बर्दाश्त नहीं कि गाय को जानवर करार दिया जाए। माता है ना इनकी, लेकिन काट कर गोरों को और अरबों को यही गोश्त खिलाना है। ये हालात हैं इनके। खैर, सुनते हैं, खुद भारतीय पोल पट्टियां खोल रहे हैं तो हम भी इंजॉय करते हैं। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स, मालिक है इसके श्री मदन अबोट। चौथी है PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मालिक है इसके श्री AS बिंद्रा। अब आप इन चारों कंपनियों के नाम पढ़ो, अल कबीर, अरेबियन, MKR, PML। अब इनके मालिकों के नाम पढ़ो, सभरवाल, कपूर, अबोट, बिंद्रा।
और अब वो सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड याद करो जिसमें लिखा था कि मुस्लिम कंपनियां हिंदुओं की गाय काट रही हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो अब मैं पूछता हूं, क्या आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर करोगे आप लोग? आप कुछ नंबर्स भी सुनो आप लोग। भारत सरकार के एपीईडीए के आंकड़े बताते हैं कि 2024 से 2025 में भारत ने 12.55 लाख टन मीट एक्सपोर्ट किया। किलोग्राम में अगर इसको लिखोगे तो ये हो जाता है 12 करोड़ 55 लाख किलोग्राम। और भारत वो देश जहां गाय राष्ट्रमाता है, जहां गौमूत्र को औषधि माना जाता है, जहां बकरीद से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, भारत दुनिया का नंबर 2 बीफ एक्सपोर्टर है। नंबर 1 पर ब्राजील है, नंबर 2 पर हम हैं। ये किसी फर्जी वेबसाइट का डेटा नहीं बता रहा हूं भाई, ये भारत सरकार के अपने विभाग का डेटा है। लेकिन प्राइम टाइम पर इसको लेकर चुप्पी रहेगी ना भाई। क्यों? क्योंकि अगर ये दिखाया तो हिंदू खतरे में है वाला नैरेटिव कैसे चलेगा। और अब आते हैं उस राज्य पर जो इस पूरी कहानी का असली हीरो है, आपका और हमारा, हम सबका प्यारा उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी का राज्य, जहां के मुख्यमंत्री ने बूचड़ खाने बंद करो की राजनीति से अपनी पहचान बनाई। हम गौ माता को कटने नहीं देंगे। बूचड़ खाने भी हम लोगों ने बंद किए थे। कसाई जगह जगह जाके गौ माता को काट देते थे। गौवंश की रक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पे गौशालाएं बनाएंगे। अब कुछ फैक्ट सुन लीजिए आप उत्तर प्रदेश के भी। भारत में कुल 75 लाइसेंस स्लॉटर हाउसेज है, इसमें से 41 उत्तर प्रदेश में है। रुको, हाँ, 75 में से 41 यूपी में, यानी देश के 55% से ज्यादा लाइसेंस स्लॉटर हाउसेज उस राज्य में है जिसके मुख्यमंत्री गौ रक्षा के सबसे बड़े चैंपियन बताते हैं अपने आप को। और सिर्फ संख्या नहीं, भारत का 43 से 50% का कुल बफेलो मीट एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश से होता है। मेरठ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, यूपी के ये शहर भारत के मीट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की रीढ़ है। तो जब योगी जी किसी रैली में माइक पकड़कर कहते हैं कि हम गो हत्या बंद करेंगे, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, तो उसी समय उनके राज्य के 41 स्लॉटर हाउसेज में क्या हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज जो एक्सपोर्ट से आता है और वो किस खाते में जाता है? उत्तर प्रदेश के राजकोष में जाता है। जी हाँ, एक हाथ में गौ माता की तस्वीर, दूसरे हाथ में एक्सपोर्ट रेवेन्यू की रिसीट। अब आते हैं उस वीडियो जॉनरे पर जो पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है, गो रक्षक दस्ता। गो रक्षक दस्ते ने मीट की दुकानें बंद कराई। इन वीडियोस का एक पक्का फॉर्मेट है, सबका एक ही जैसा है। 10-12 लड़के लाठियां लेकर आते हैं, एक छोटी सी दुकान के सामने खड़े होते हैं। दुकानदार बेचारा अकेला आदमी जो हर रोज रोटी के लिए काम कर रहा होता है, उसके पास जाते हैं, चिल्लाते हैं, धमकाते हैं। 4-5 लोग वीडियो बनाते हैं, उसको फिर वो व्हाट्सएप पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, फेसबुक पर मोनेटाइज करा के उससे पैसा कमाते हैं, व्हाट्सएप पे डाल के फिर उसके साथ में कैप्शन डालते हैं, जय श्री राम, और एक जिहादी दुकान बंद कराई गई। वीडियो वायरल होता है, टीवी चैनल दिखाते हैं, डिबेट होती है। लेकिन क्या किसी गोरक्षक दस्ते ने कभी अल कबीर के हेडक्वार्टर पर धावा बोला है? क्या किसी ने अरेबियन एक्सपोर्ट्स के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया है? नहीं, क्योंकि वहां सिक्योरिटी गार्ड्स है भाई, लॉयर्स हैं, कनेक्शंस हैं, और सबसे जरूरी वो लोग अपने हैं और अपने तो अपने होते हैं। गौरक्षा सिर्फ उनसे जो कमजोर हैं, जो अमीर हैं, जिनके कनेक्शंस हैं, उनके लिए यही गाय एक प्रॉफिटेबल कमोडिटी है। मॉरल आउटरीच सेलेक्टिव। अब बात करते हैं गौशालाओं की भी। भारत में हजारों गौशालाएं हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। उद्देश्य है इनका कि भाई बूढ़ी, बीमार, आवारा गायों को आश्रय देना। बहुत ही पुनीत उद्देश्य है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? देश की अधिकांश गौशालाओं में चारे की भारी कमी है। गायें भूखी हैं, गायें बीमार हैं। जो पैसा सरकार गौशालाओं को देती है उसका अक्सर हिसाब नहीं मिलता है। गौ सेवा के नाम पर फंड रेजिंग होती है और एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है अभी। इमोशनल वीडियोस बनती हैं, डोनेशंस आते हैं और गाय उसी दड़बे में बंद रहती है जहां ना पानी है ना चारा। और फिर आती है वो खबर जो सबको चुप करा देती है। अभी हाल ही में राजस्थान से एक बड़ा दुखद वीडियो भी आया है, शायद आप लोगों ने देखा भी हो। एक डंपिंग यार्ड में 500 मरी हुई गायें मिली। 500 एक साथ। ये किसी दुश्मन देश ने नहीं किया भाई, ये पाकिस्तान ने कोई अटैक नहीं किया, ये उस सिस्टम ने किया जो गाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है। किसकी सरकार है राजस्थान में? भाजपा की है ना। और जब वोट नहीं मिलने वाला तो गाय को डंपिंग यार्ड में छोड़ देना है। गाय माता डंपिंग यार्ड में, बताओ 500 की तादाद में, वो भी मरी हुई। अगर ये किसी मुसलमान ने किया होता, आप सोच कर देखिए, आज इस वक्त अभी भी प्राइम टाइम पर वही चल रहा होता। लेकिन ये किसी अपने की जिम्मेदारी थी तो इसलिए चुप्पी बांध रखी है सभी लोगों ने। एक बात और जो कोई नहीं बताता, भारत में कभी देसी गायों की सैकड़ों नस्लें थी। पता है आपको इस बारे में? गिर थी, साहिवाल थी, रेड सिंधी थी, थारपरकर थी, कंग्रेस थी, ओंगोल थी, हरियाणा थी। ये सब नाम नहीं है, ये उस भारत की धरोहर है जो हजारों सालों में बनी। हर नस्ल उस क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और किसान की जरूरत के हिसाब से विकसित हुई थी। देसी गाय कम खाती थी, बीमार कम पड़ती थी, गर्मी ज्यादा सहती थी। लेकिन 2019 की लाइव स्टॉक सेंसस बताती है कि इंडिजिनस कैटल की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई नस्लें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड अभी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग की अंधी दौड़ हुई। हॉलिस्टीन, फ्रिशियन और ये जर्सी गाय ज्यादा दूध देती हैं तो उनसे क्रॉस ब्रीडिंग हुई, देसी नस्लें पीछे रह गई। एक्सपोर्ट की मांग बढ़ रही थी लगातार, भारी भरकम विदेशी नस्लें एक्सपोर्ट में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। किसान की बदलती जरूरत भी थी, ट्रैक्टर आ गए, बैल की जरूरत कम हुई। तो जो लोग गाय माता की रक्षा का नारा लगाते हैं, क्या उन्होंने कभी साहिवाल नस्ल बचाने की मांग की है? मैं सवाल पूछता हूँ। क्या किसी ने थारपरकर गाय की सेंसस कराने की मांग करी कभी?
या किसी ने इंडिजिनस कैटल ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए धरना दिया है कभी? शुक्र करें जी, हम पाकिस्तान में पैदा हुए और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो जो बातें की थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित हुई, चाहे वो भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों के लिए हों या फिर दो कौमी नज़रिए की जो बुनियाद बनी। वरना हम भी आज ये जर्सी और मिथुन और इन चक्करों में मार खा रहे होते हैं हिंदुओं से। भारत का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर में नारे तो बड़े मार रहा था और अब भी मार ही खा रहा है। तब नारे मरवाए गए उनसे, वाह वाह करवाई गई और अब डंडों से पीटा जा रहा है। ईद के रोज़ भी पीटा गया। क्यों पीटा गया? कि यहाँ कुर्बानी नहीं करनी, वहाँ कुर्बानी नहीं करनी, ये नहीं ज़िबाह करना, वो नहीं ज़िबाह करना। उन रियासतों में जहाँ पर इजाज़त थी वहाँ पर भी पाबंदियाँ लग रही हैं क्योंकि भाजपा सरकार आ रही। तो कमेंट सेक्शन में कायद आज़म के बारे में ज़रूर कुछ लिखिएगा, पाकिस्तान के बारे में भी ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान को नुकसान है तो ये हमारा नुकसान है और यही हमें समझने की ज़रूरत है, डिस्पाइट कि हम किस भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।